हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो कल जेपीएससी ने एसीएफ मेंस के प्रीलिम्स रिजल्ट को पब्लिश कर दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एसीएफ मेंस के स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे डाउट्स बच्चे के मन में हैं। सो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये कंप्लीट डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है, जिसमें हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग एसीएफ। सो हम बेसिक्स क्या क्या आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें उसे टैकल करना है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शनल हमें लेने हैं और एफआरओ और एसीएफ के बीच में किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके हमें चलना है, इसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन रहेगा। इसके साथ ही साथ हमारे लक्ष्य टेस्ट सीरीज फॉर इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री, इनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट एसीएफ के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भी एसीएफ का एग्जाम क्लियर करना है, मेंस अच्छे से देना है, वो ये वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मेंस के पैटर्न को समझ जाते हैं, क्योंकि एसीएफ का जो मेंस का पैटर्न है ये आरएफओ से थोड़ा अलग है। जहां पे आरएफओ में हमारे पास केवल एक पेपर हुआ करता था ऑप्शनल का, यहाँ पे 2 पेपर है। तो एसीएफ का जो एग्जाम है ये काफी, आप बोल सकते हो, एक हाई पोस्ट का एग्जाम है एज कंपेयर टू आरएफओ। तो इसके मेंस में भी आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज का 2 पेपर देखने को मिल रहा है, जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। यानी कि इन टोटल अगर आप बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टडीज 400 मार्क्स का आपका होने वाला है, जो कि आरएफओ में केवल 100 मार्क्स का है। इसका मतलब है कि इस सेक्शन में, एसीएफ के सेक्शन में, जनरल स्टडीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट या आप कह लीजिए डिसाइडिंग पेपर होने वाला है आपके सिलेक्शन में। यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरिट आपका बनेगा, ये मेरिट में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस जनरल स्टडीज का। यानी कि ये जनरल स्टडीज आपको रैंक दिला भी सकता है और आपको गेम से बाहर भी कर सकता है। तो जनरल स्टडीज भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद हमें 2 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, हमारे पास काफी सारे मींस ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स, काफी सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या आपने किस सब्जेक्ट पे अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रखा है, उस हिसाब से आप अपने ऑप्शनल पेपर को डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईच ऑप्शनल पेपर भी 400 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ भी 400 मार्क्स है, यहाँ भी 400 मार्क्स है। यानी कि इन टोटल अगर दोनों ऑप्शनल को मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये 800 मार्क्स कैरी करता है, विच इज अ वेरी ह्यूज मार्क्स। यानी कि आप समझिए कि ये 800 मार्क्स काफी बड़े होते हैं ये आपके रैंक को डिसाइड करने में। ठीक है, तो यानी कि हमें ऑप्शनल अपना बहुत ही अच्छे से डिसाइड करना है। भले हम इसमें 1 दिन का समय ले ले वो चलेगा, बट ऐसा ना हो कि हम 15 दिन किसी ऑप्शनल को प्रिपेयर कर ले रहे हैं, उसके बाद उस ऑप्शनल को हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। ये एक बहुत ही फेलियर वाला स्ट्रेटेजी होगा। भले आप अपने ऑप्शनल को डिसाइड करने में समय ले लो, 1 दिन, 2 दिन, इनफैक्ट 3 दिन, बट जिस ऑप्शनल को आप ले रहे हो उसके पीछे एकदम अच्छे से लग जाओ। ठीक है, तो ये हो गया मेंस का पैटर्न। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। ठीक है, ये काफी बड़ा एक मींस क्वेश्चन है बच्चों के बीच में कि कौन सा ऑप्शनल सर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि काफी सारे ऑप्शनल है, लेकिन उसमें से 3-4 ऑप्शनल ही ऐसा है जो बच्चे ले सकते हैं। अदरवाइज आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, तो ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है या पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए ही अच्छा है। अब अगर ऑप्शनल का बात करें तो एक ऑप्शनल जो आपको लेना ही लेना है, ये मतलब कि समझ लीजिए कि ये आपके लिए ऑप्शनल मतलब एक ऑप्शन नहीं, ये कंपलसरी है, वो इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूं। दूसरे बच्चे के लिए ये दूसरे स्ट्रेटेजीज भी हो सकते हैं। तो यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस में तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो आपको मींस लेना ही लेना है। ठीक है, अब दूसरा सबसे बड़ा है कि सेकंड ऑप्शनल क्या ले। तो बच्चे फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में कंफ्यूज हैं, और इसी कंफ्यूजन को मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो, बच्चे एग्रीकल्चर की तरफ इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है वो डायरेक्टली आपका मतलब दे दिया गया है पैराग्राफ में। तो एज कंपैरिजन टू फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर का सिलेबस उनको छोटा लग रहा होगा। बट ट्रस्ट कीजिए, हमने एग्रीकल्चर के मॉडल आंसर्स को भी प्रिपेयर करवाया है। सिलेबस को आपको इस तरीके से डिकोड करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपका एग्रीकल्चर का ओरिजिनल सिलेबस है।
ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ना तो हमने पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस छोटा नहीं है। इस सिलेबस में आप अगर देखोगे तो आपको इन टोटल पेपर 1 में भी आपको 22 टॉपिक्स है और पेपर 2 में भी आपको 22 टॉपिक्स है, ठीक है। एक्चुअल में हो रहा क्या है कि एग्रीकल्चर के सिलेबस को डायरेक्टली दे दिया गया। अगर आप इस सिलेबस को भी डिकोड करोगे तो ये भी फॉरेस्ट्री की तरह ही एक लंबा सिलेबस है। दूसरा डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट देखिए, कोई भी ऑप्शनल अगर आप ले रहे हो तो वो आपको कहीं ना कहीं टफ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, चाहे आप फॉरेस्ट्री लो या एग्रीकल्चर लो। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर आप फॉरेस्ट्री लेते हो तो उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स है दैट इज ओवरलैपिंग विद एनवायरमेंटल साइंस। एग्रीकल्चर में ऐसा क्या हो रहा है कि इसका जो पेपर 2 है दैट इज टोटली डिपेंडेंट, मींस ये टोटली साइंस वाला एक टॉपिक हो जा रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं पूरा आप समझो बायोलॉजी वाला टॉपिक हो जा रहा है, जिसमें आप देखो सेल थ्योरी है, सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लॉ ऑफ हेरिडेटरी है। यानी कि यहां पे अगर आप लेते हो ना तो आपके पास जनरल कुछ लिखने के लिए नहीं रहेगा। अगर आपने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं है तो आप फिर कुछ भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, लॉ ऑफ हेरिडेटरी है, इसके अंदर आपको मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस आपको आने चाहिए, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये सब प्योरली साइंस के टॉपिक है जो कि कंसेप्चुअल होते हैं, और इतने कम समय में इसको प्रिपेयर कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखने में आपको लग रहा है कि ये इजी है, छोटा सिलेबस है, बट ट्रस्ट में हमने देखो ये सिलेबस को पूरा डिकोड किया है। ये सिलेबस छोटा नहीं है, उन्होंने लिख दिया है। अगर आप इसको टॉपिक वाइज तोड़ोगे तो ये काफी लेंथी सिलेबस है एग्रीकल्चर का। ऑल्दो अगर आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हो इट्स अप टू यू, ये आपका प्योरली डिसीजन होना चाहिए। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर भी मॉडल आंसर्स बनाया है जो कि बहुत ही जल्द आपको लॉन्च हो चुका है, हम कल आपको उसका सैंपल भी दिखा देंगे, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि ये फॉरेस्ट्री से हमारी टीम को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि इसमें आपको एक एक क्रॉप्स के डिटेल में जाना होगा, काफी सारा इसमें टेक्निकल टर्म्स आपको पढ़ना होगा, जो कि एक लिमिटेड समय में पढ़ना डिफिकल्ट है। वहीं पे अगर आप बात करो कि एग्रीकल्चर में अच्छा क्या है लेने से, तो ये है कि आप इसमें डायग्राम्स बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि साइंस वैसा पेपर है तो पेपर 2 में आप बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बना सकते हो, ठीक है, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शनल का अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं दोनों में ही कुछ अच्छाई है, दोनों में ही कुछ खराबी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक ऑप्शनल बहुत अच्छा है, कोई एक ऑप्शनल बहुत खराब है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप देखो कि आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना मिल रहा है। यानी कि अगर आप किसी दिन किसी सब्जेक्ट में 40 दिन इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको एनालाइज करना चाहिए। मेरे हिसाब से फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस में काफी ऐसे सेक्शंस हैं जो कि ओवरलैप बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आप फॉरेस्ट्री का अगर पेपर 2 देखोगे तो उसमें भी पॉल्यूशन है, उसमें भी इकोसिस्टम है, ठीक है। कुछ सेगमेंट्स फॉरेस्ट्री में आपको टफ लग सकता है, जहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में पढ़ना होगा, तो उसके लिए भी हमने नोट्स बनाए हैं। देखो हमारे पास नोट्स तीनों का अवेलेबल है, एनवायरमेंटल साइंस का भी है, फॉरेस्ट्री का भी है, एग्रीकल्चर का भी है। बट हम लोग ज्यादा फोकस इन 2 ऑप्शनल के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शनल में हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा दिख रहा है। तो एग्रीकल्चर का हम लोग केवल आपको मॉडल आंसर दे देंगे, इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, और नोट्स भी जो होगा ये केवल इंग्लिश में ही मिल पाएगा, क्योंकि हिंदी में इसका इतने कम समय में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो एग्रीकल्चर में हमारे पास इंग्लिश में ही केवल नोट्स अवेलेबल है, हिंदी में हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, और इसका टेस्ट सीरीज भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, उसके मॉडल आंसर्स काफी डिफिकल्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स एट एनी हाउ हमने यूपीएससी वगैरह के कुछ कुछ कैंडिडेट्स के हेल्प से हमने प्रिपेयर किया है, और कुछ कुछ रिसोर्सेस हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बट इन्वायरमेंटल साइंस एंड फॉरेस्ट्री जो है ये हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा रहे हैं, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग भी है और कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और रहा बात सिलेबस का, तो मैंने आपको दिखा ही दिया, मैंने कुछ भी चीज आपसे छुपाई नहीं है। ऑलरेडी आप देखिए कि जो सिलेबस जेपीएससी ने दिया है उसी सिलेबस को हमने डिकोड किया। ये वही सिलेबस है जो हमारे सर जो है जिनसे यूज करके अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप उन्हीं सिलेबस को मैंने फोटो मंगवाया, उन देखिए आप, उन्होंने टॉपिक वाइज सब चीज को सेग्रीगेट भी किया, आप देख सकते हो पेन के मार्क्स है इसमें। तो उन्होंने खुद से इस सिलेबस को डिकोड किया है टॉपिक वाइज, ताकि आप उनको पढ़ सको, ठीक है। तो ये आपका है। तो दूसरा चीज भी हमने आपको बता दिया कि ऑप्शनल कौन सा लेना सही रहेगा। आप इस पर थोड़ा सा और सोच लो, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपका मदद जितना हो सकता है करेंगे। नाउ द थर्ड थिंग इज कि एसीएफ और एफआरओ के बीच में बैलेंस्ड कैसे करें, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में कि सर एसीएफ और एफआरओ के बीच में बैलेंस अप्रोच कैसे लेके चला जाए। तो इसके लिए आप देखो कि ये बहुत ही ईजी है। एसीएफ और एफआरओ को एक साथ मैनेज करना एक बहुत ही ईजी टास्क है। कैसे?
एसीएफ में आप जनरल स्टडीज पढ़ ही रहे हो, इसमें आपको जनरल स्टडीज पढ़ना ही है, यू आर गोइंग टू स्टडी जनरल स्टडीज। यहां पे आप 400 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो और यहां पे आपको केवल 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो यानी कि जनरल स्टडीज तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए, आप सीधा सीधी एसीएफ के लिए जनरल स्टडीज प्रिपेयर करो, आरएफओ का अपने आप हो जाएगा। दूसरा बात है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल। तो ऑप्शनल अगर आप एसीएफ में इन्वायरमेंटल साइंस तो आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सबसे अच्छा ऑप्शनल है, एक तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब इन्वायरमेंटल साइंस अगर आप यहां पढ़ रहे हो तो एसीएफ का इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये आपका 80% यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है जो एफआरओ में दिए गए हैं, जैसे आपका एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, ओके, नमामि गंगा हो गई या साइलेंट वैली प्रोजेक्ट हो गया, कुछ ऐसे गिने चुने 5 से 6 टॉपिक्स है, तो वो आप इजीली हमारे मॉडल आंसर्स और हमारे नोट से आप कंप्लीट कर सकते हो और टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। यानी कि एफआरओ और एसीएफ के बीच जो आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा समस्या है, ये समस्या है ही नहीं, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ माइंड है। आप अगर एसीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन्वायरमेंटल साइंस आप इतना पढ़ लोगे कि एफआरओ आपका ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। केवल आपको करना क्या है कि आप जितना समय एसीएफ के इन्वायरमेंटल साइंस में दे रहे हो, एक्स्ट्रा 1 आवर आपको दे देना है एफआरओ के लिए। सपोज करके चलता हूं कि आप दिन में 5 घंटा, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो तो आप एसीएफ के लिए इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा आप 1 घंटा एफआरओ में दे दो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है आपके माइंड में कि एसीएफ और एफआरओ 2 अलग अलग चीज है, तो इस कंसेप्शन को सबसे पहले माइंड से निकालिए, आपका आधा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों एक ही चीज है। जनरल स्टडीज कभी कोई सब्जेक्ट का अलग नहीं होता है, इन्वायरमेंटल साइंस 19-20 आपका बोल सकते हो अलग है, अदरवाइज कंसेप्ट वही रहते हैं। इकोसिस्टम बदलने नहीं वाला, फॉरेस्ट इकोलॉजी बदलने नहीं वाला, इसीलिए करेक्ट गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपको वही गाइड करूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बात हो गई कि कैसे करना है, क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि रिसोर्सेस कहां से लाएं। देखो, अब आपके लिए समय नहीं है कि आप रिसोर्सेस खुद से एक्सप्लोर करो, और हम लोग इस एग्जाम के पीछे लास्ट 3 to 4 मंथ से कंटिन्यूअसली रिग्रेसली हम लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे पास वेल रिसर्च्ड कंटेंट पहले से अवेलेबल है, आपको केवल और केवल उसको फॉलो करना है, और जैसा जैसा हमारी टीम और हम आपको कह रहे हैं आपको उसको फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल साइंस का, ठीक है। तो देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपके लिए बना दिया है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या मिलता है पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, इसी के साथ साथ हम लोग टेस्ट डेट्स पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है हमारा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर एसीएफ इन्वायरमेंटल साइंस। इसके अंदर आपको हमारे एसीएफ इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में, विद कलरफुल प्रिंटेड माइंड मैप्स, डायग्राम्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारा बेहतरीन मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर बुकलेट इन्वायरमेंटल साइंस का हिंदी इंग्लिश, ये भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ हमारा लक्ष्य टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 20 इन्वायरमेंटल साइंस का आपको टेस्ट मिलेगा, 10 फॉर पेपर 1, 10 फॉर पेपर 2, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है फॉर इन्वायरमेंटल साइंस। टेस्ट डेट्स अगर आप बात करोगे तो 13 दिसंबर से हमारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, 13 दिसंबर से ये एग्जाम मतलब टेस्ट आपका कंटिन्यू होगा। टॉपिक वाइज इसमें आपको बता दिया गया है किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, और 1 फरवरी तक ये चलने वाला है। कोर्स में किस तरीके से रजिस्टर करना है ये भी आपको बता दिया गया है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, इस वाले कोर्स को आपको परचेस करना है। अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर, तो ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए। काफी सारे बच्चे हैं जो प्राइसिंग को लेके बहुत ज्यादा फिर बाद में बोलते हैं कि सर अभी हो जाएगा कि नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ, क्लियरली सुन लीजिए। देखिए, ये कोर्स अभी 50% डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि ये 3000 का कंप्लीट कोर्स आपको केवल और केवल 1500 रुपए में मिल रहा है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये केवल और केवल 12 दिसंबर तक ही वैलिडिटी है, क्योंकि हमारे पास सीट्स भी लिमिटेड है, काफी सारे बच्चों को हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, हमारे पास 100 to 200 सीट्स ही है, ठीक है। तो 12 दिसंबर तक अगर आप रजिस्टर करते थे तो आपको ये इस प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज इसका प्राइस फिर 3000 रुपीज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 दिसंबर के बाद अगर आप बोलते हो कि सर क्या प्राइस कम होगा, तो ये मेरे हाथ में नहीं रहेगा। मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं कि 12 दिसंबर के बाद आई एम वेरी सॉरी बट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉसिबल है आज, कल, परसों, 3 दिन के अंदर आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। काफी अच्छा बैच है, नोट्स वगैरह सब आपने ऑलरेडी देख रखा है, मैं एक बार फिर वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया इन्वायरमेंटल साइंस के लिए।
ठीक है, कंप्लीट बैच है, आपको देख लीजिए। अच्छा, अगर आपको इस मॉड्यूल को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कि किस दिन क्या टेस्ट है, कैसा है। वहां पे सैंपल्स भी अवेलेबल है सारे नोट्स के। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जाके आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री का। तो फॉरेस्ट्री के लिए भी हमने इंडिविजुअली लक्ष्य टेस्ट सीरीज फॉरेस्ट्री निकाला है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको एसीएफ फॉरेस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका मॉडल आंसर बुकलेट मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको टेस्ट मिल जाएंगे, जिसके अंदर पेपर 1 का 10 टेस्ट, पेपर 2 का 10 टेस्ट होगा। खास बात क्या है कि जब आप हमारे बैच में इनरोल होते हो तो इसके साथ साथ आपको कुछ स्पेशल क्लासेस मिलती है, ठीक है। आपको कुछ स्पेशल क्लासेस मिलती है जिसके अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चन आना फिक्स है। देखो, नोट्स है आपके पास, ये तो ठीक है, लेकिन इस नोट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि समय आपके पास कम है, आपके पास लेस देन 50 डेज है, और 50 डेज में इतने बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाना एक तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आपको स्पेशल क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। जितने लोग हमारे साथ इस बैच में जुड़ेंगे, लक्ष्य वाले टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस का हो या फॉरेस्ट्री का हो, उनके लिए स्पेशल क्लासेस हर सैटरडे या संडे को करवाया जाएगा, जिसमें हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉरेस्ट्री का भी आप देख सकते हो कि कंप्लीट यहाँ पे आपका टेस्ट 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका 29 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। बीच बीच में गैप देके है, और टॉपिक वाइज आपका पहले टेस्ट होगा, फिर फुल लेंथ भी आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ भी स्टेप्स बता दिए गए हैं। तो इस मॉड्यूल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बच गया जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज के लिए भी हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज प्रिपेयर करा दिया जाता है। देखो, एसीएफ इतना बड़ा है कि इसका कंबाइंड बैच लाना इंपॉसिबल है, तो हमने सेग्रीगेट कर दिया, ऑप्शनल और जनरल स्टडीज ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने आपको सारा इंफॉर्मेशन बता दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग नोट्स का यूज कर सकते हैं। नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है एसीएफ के रिगार्डिंग, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में देता रहूंगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।